प्यारे अजीज़ों, मसीह यस्सु के नाम में आप सबको मैं आज ख़वातीन बाइबल की शो में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद के फ़ज़ल से आप और आपके घराने जो हैं वो सलामती से होंगे। ये अपने तर्ज़ का एक नया शो है जिसमें हम, जैसा कि आपको नाम से ही शायद अंदाज़ा हो गया होगा, कि हम बाइबल की ख़वातीन के बारे में बात करने को हैं। और ये महज़ जो है वो आम कोई ख़वातीन नहीं हैं, बेहद ख़ास हैं, क्योंकि इनका ज़िक्र हमें मसीह यस्सु के नसबनामे में मिलता है। और हम इसको डिस्कस करने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ मेरी बहुत अजीज़ दोस्तें मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं क्रिस्टीना। रोनिया, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रूथ जी, आप कैसी हैं? रितमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब बेहद खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला ताकि हम मिलकर बाइबल की इन ख़ास ख़वातीन के बारे में बात कर सकें। मैं चाहती हूँ कि आप गेस करें कि हम किस औरत के बारे में जो है वो आज बात करने को हों। हम सब जानते ही हैं कि यीशु मसीह के नसबनामे में सिर्फ़ 4 ख़वातीन हैं जिनका ज़िक्र मौजूद है। और बल्कि इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, शायद हमारी ऑडियंस के सीखने के लिए एक नई चीज़ होगी कि यहूदी नसबनामे में सिर्फ़ मर्द हज़रात का ज़िक्र हुआ करता था, क्योंकि औरत को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। मसीह यस्सु का जो नसबनामा है वो इस एतबार से भी बेहद ख़ास है, क्योंकि उसने सिर्फ़ मर्द हज़रात का ही ज़िक्र नहीं है बल्कि उसमें उसने ख़वातीन को भी इंक्लूड किया है। और इससे हम देखते हैं कि एक जेंडर बैलेंस जो है वो हमें नज़र आता है। क्या आप में से कोई जो है वो गेस कर सकता है कि हम किस किरदार के बारे में बात करने को हैं? अगर आप इसका कोई क्लू दें तो फिर शायद हमें पता चले। बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में जो है वो हिंट दे सकती हूँ। इसका ज़िक्र, इस किरदार का ज़िक्र हमें पैदाइश की किताब में मिलता है और इसने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। तमर। बिल्कुल, रूथ जी ने बिल्कुल सही गेस किया। आज जिस बाइबल के किरदार के बारे में हम बात करने को हैं अजीज़ों, उसका नाम है तमर। शायद बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुन रखा हो, शायद ना भी सुन रखा हो, क्योंकि इतना कभी-कभी फेमस जो है वो इनका ज़िक्र हमें नहीं मिलता प्रीचिंग्स में या टीचिंग में। तो जब आप तमर के किरदार के बारे में सोचते हैं, आपने यकीनन पढ़ रखा होगा, तो क्या कोई 1 या 2 लफ्ज़ जो आपके ज़हन में आते हैं तमर के किरदार को लेकर, हमारे साथ शेयर कीजिए? तिमर के बारे में जब हम उसके कैरेक्टर को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो काफ़ी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं। लेकिन जो मैं पर्सनली जब मैं उसके किरदार पर गौर करूं तो मेरा ख्याल है कि वफ़ादारी उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थी। हाँ, वफ़ादारी है, फिर वो जुर्रत बड़ी उसकी ज़िंदगी में हमें नज़र आती है। ठीक है। तो जिन 2 लफ्ज़ों में आप तमर की ज़िंदगी का अहाता करती हैं वो है वफ़ादारी और जुर्रत। करेज। रोनिया, आपके ख़्याल में कौन से 2 अल्फ़ाज़? मैंने भी जब इसको बार-बार पढ़ा है, जब बार-बार मैंने इसको स्टडी किया है, तो मेरे जो ज़हन में है 2 अल्फ़ाज़ मुसलसल जो है घूमते रहते हैं। पहला ये कि बेबस और दूसरा ताकतवर। हाँ, आपने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ का जो है वो चुनाव किया है, बेबस। ये जो बेबसी है ये हमें तमर की ज़िंदगी में इसका रंग बड़ा वाज़ेह नज़र आता है और आगे चलकर जब हम देखेंगे तो उसके बारे में और बातचीत करेंगे। जी क्रिस्टीना। मैं जब भी तमर के बारे में सोचती हूँ तो जो 2 लफ्ज़ मेरे ज़हन में हमेशा आते हैं वो एक पहला कि पुरुमीद और दूसरा ये कि डटे रहना। एक्सीलेंट। और जब मैं तमर के बारे में सोचती हूँ तो एक लफ्ज़ जो मेरे ज़हन में आता है वो बिल्कुल रूथ जी आपकी मानद है कि जुर्रतमंद औरत है और दूसरा साबिर। उसने बेहद सालों साल सब्र किया है। और हमारी जो ऑडियंस है मैं उनको बताती चलूँ कि हमारे जो शो का फॉर्मेट है हम गुफ्तगू भी करेंगे, मगर इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है आप लोगों के सीखने के लिए, हमारे सीखने के लिए। हम इसमें वीडियो क्लिप्स के ज़रिए भी जो है वो ज़िंदगी के बारे में, उस किरदार की सीखेंगे और फिर उस हिस्से के बारे में गुफ्तगू किया करेंगे। तो चलते हैं तमर की ज़िंदगी के पहले हिस्से की तरफ और ये वीडियो क्लिप देखते हैं। कदीम ज़माने में तमर नामी एक औरत की शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसे उसकी कोई परवाह ना थी। शादी की ज़ियाफ़त के दौरान तमर को अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि वो हद से ज़्यादा रुस्वा हो जाएगी। उसके ससुर यहूदा ने उन्हें बरकत दी कि खुदा के वादे के मुताबिक उनकी नस्ल हज़ारों में हो। तमर इस वादे को समझना चाहती थी, लेकिन उसका नया शौहर वादों पर यकीन नहीं रखता था।
एर सिर्फ जुल्म और बुराई करना जानता था और बहुत जल्द वो मर गया। तमर परेशान थी कि अब उसका क्या होगा। जंगों और कत्लो गारत के उस दौर में खुदा के कानून के मुताबिक एक बेवा को किसी करीबी रिश्तेदार से शादी की इजाज़त थी ताकि बच्चे को मुर्दा बाप का नाम मिल सके। इस तरह यहूदा के लोग बेवाओं और यतीमों की बेहतर देखभाल कर सकते थे। तमर यहूदा के घर में ही रही, लेकिन जल्द जान गई कि वो हामिला नहीं थी। कोई बच्चा एर के नाम और तरके का वारिस न होता। अब उसके पास इस दुनिया में शर्मिंदगी के अलावा कुछ बाकी ना रहा। तमर ने हिम्मत करके यहूदा से एर के नाम की इज्जत रखने की इजाजत मांगी। यहूदा ने कहा कि वो खुदा का फरमाबरदार नहीं था और खुदा उसकी नस्ल को कभी अजीम नहीं बनाएगा। तमर ने अहद किया कि वो खुदा के वादे में शरीक होगी। आखिर यहूदा ने अपने दूसरे बेटे ओनान को एर की नस्ल चलाने के लिए बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी दी। ओनान बुरा नहीं था, लेकिन वो जानता था कि ये बच्चा उसकी जायदाद में हिस्सादार बन जाएगा। वो इकलौता वारिस बनना चाहता था। यहूदा ने उसे अहद पूरा करने और तमर से शादी का हुक्म दिया। ओनान ने तमर को औलाद नहीं दी। वो जानती थी कि औलाद ही उसे उस खानदान में मकाम देगी। तमर ने इल्तिजा की कि वो खुदा के वादों या कम से कम अपने भाई के नाम की इज्जत रखे, मगर ओनान न माना। तमर को जिंदगी और माशरे में एक मकाम और सच्चे खुदा के खानदान में जगह बनाने की ख्वाहिश थी। वो यहूदा की कौम को बढ़ाने का अपना वादा पूरा करना चाहती थी। फिर एक हौलनाक वाक़या हुआ और ओनान अपना ख़ानदानी फ़र्ज़ पूरा करने और भाई के नाम के लिए नस्ल पैदा किए बगैर मर गया और अब उसका नाम भी ख़ानदान से मिट गया। यहूदा की बीवी का ख्याल था कि तमर लानत का बाइस थी। यहूदा को औलाद की उम्मीद ना रही और वो तमर से जान छुड़ाना चाहता था। किसी और से शादी की इजाज़त देने की बजाय उसने तमर को बेवा की हैसियत से अपने बाप के घर भेज दिया। उसने वादा किया कि जब उसका बेटा सेला बालिग हो जाए तो वो उसे वापस ले आएगा। अजीज़ों, हमने देखा है कि उसकी ज़िंदगी किस कदर मुश्किल थी और ये जो हम सब देख रहे हैं ये आज कोई 2021 या 22 की बात नहीं है। कई हज़ारों साल पहले एक औरत की ज़िंदगी का चैलेंजिंग टाइम है। उसको देखकर ही इस कदर तकलीफ़ महसूस होती है कि ना सिर्फ एक बल्कि उसने दो शौहर जो हैं वो खोए हैं। आप सोचें, अगर आज के दौर में ही किसी एक लड़की का जो शौहर है उसकी डेथ हो जाए और उसके बाद दूसरे की भी, तो लोग किस तरह की बातें करते हैं। हाँ, मोस्टली अगर हम देखें तो हमारे मुआशरे में आज तक यही रस्म जो है ना अक्सर जगहों पर चलती आ रही है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ इस तरह का मिसहैप हो जाता है किसी लड़की के साथ, किसी की डेथ अगर हो जाती है तो फैमिली में ही काफ़ी मतलब एक तो उस लड़की को या जिसके साथ ये मिसहैप हो गया बहुत ज़्यादा ऐसी नज़रों से देखा जाता है कि शायद पता नहीं ये किस तरह की सिचुएशन में से आई है या क्या हमारे घर में ये किस तरह से एंटर हो गई है या इसके कदम किस तरह के हमारे घर में, ठीक है। तो साथ ही आते ही वो डेथ हो गई, फिर फैमिली में से ही उसको इस तरह के ताने या इस तरह की बातें सुननी पड़ जाती हैं और फिर फैमिली में से ही लोग कुछ इस तरह के उठ जाते हैं जो उसके साथ बड़े ज़्यादा कह लें कि तर्स को जाहिर करते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसी ही बात है। उस वक्त में औरत होना अपने आप में इस कदर मुश्किल चीज़ थी और उसके बाद फिर बेवा हो जाना उस बोझ को और ज़्यादा जो है वो बढ़ा देता है। और जैसे कि रूथ जी भी बात कर रही थी, अगर हम देखें अगर कोई औरत बेवा है, इवन शादियों पर देखा जाए कोई रस्म करनी हो तो क्योंकि हमारा वो हिंदुआना बैकग्राउंड है तो हम कहते हैं कि नहीं, अगर कोई औरत हामला है तो बेवा औरत या बेऔलाद औरत उसके पास ना जाए। और ये हम सब कुछ जो है इस तरह का अब्यूज़ जो है वो लोगों पर कर रहे होते हैं जो पहले ही अपने अंदर जो है वो टूटे हुए होते हैं। क्या ख्याल है क्रिस्टीना? उनको छोटी छोटी बात पे रद्द किया जाता है और फिर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि यंग लड़कियों को जो बिल्कुल नौजवान होती हैं, कवारी होती हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप उनके साथ जो है मेल मिलाप ना रखें या उनके कपड़े यूज़ ना करें या उनकी यूज़ की हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तो उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि वो अपनी ज़ात में बिल्कुल और ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में चली जाती हैं
हैं और फिर वो कुछ ज़िंदगियां तो ऐसी होती हैं कि वो कभी भी अपने आप में नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर पाती। और मेरे ख्याल से ये एक मसीही रवैया नहीं है जो कि हमें इस तरह से किसी के साथ इस तरह और करना यहाँ नहीं चाहिए। पर जो एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, अगर पैदाइश की किताब और उसका चैप्टर 38 हम पढ़ें जहाँ पर ये वाक़या दर्ज है, तो वहाँ पर लिखा है कि उसका जो पहला शौहर था वो शरीर था, यानी कि वो शादीशुदा ज़िंदगी की जो खसूसियात हैं, जो बरक़ात हैं, उसको समझता ही नहीं था और वो उसको उन बरक़ात को लेना भी नहीं चाहता था। बिल्कुल। और जो दूसरा वाला है, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि यहूदी जो कल्चर है, जो सकाफ़त है, उसमें ये ट्रेडिशन था, ये तरीक़ेकार था कि अगर एक भाई जो है वो वफ़ात पा जाता है तो उसके बाद उसका जो दूसरा भाई है, वो जो देवर है, वो ये हक़ अदा करता था ताकि उसके मरहूम भाई का जो नाम है वो उनके ख़ानदान के नसबनामे से मिट ना जाए। मगर यहाँ पर देखते हैं वो जो दूसरा भी है उसको भी कोई दिलचस्पी नहीं है और सिचुएशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, बल्कि वो उस तरह से लेना ही नहीं चाह रहा है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा है। सेल्फिश है। उसने वो रस्म तो अदा कर दी है। हाँ जी। चाहे यहूदा की तरफ से उस पे प्रेशर था या जैसे भी उसने किया, उसने वो रस्म अदा कर दी है, लेकिन वो उसको अपनी बीवी या जो उसके हकूक़ हैं उनको वो पूरा नहीं करना चाह रहा है। बल्कि जैसे आजकल भी आप देखें हमारे मुआशरे में जायदाद की तरफ बहुत ज़्यादा होता है लोगों का रुझान। उसने वो शादी उससे कर ली है, लेकिन उसका सारा फोकस जो है वो जायदाद की तरफ है। फैमिली प्रेशर में आके आपने काम तो कर लिया, लेकिन आपको उसकी समझ नहीं है और उस पर जुल्म पे जुल्म ये है कि उस बेचारी को इस डर से कि ये शायद अछूत है या ये मनहूस है, जो लफ्ज़ आज हमारे इधर भी यहाँ पर सोसाइटी में इस्तेमाल होते हैं, तो उसकी यहूदा की बीवी उसे कह रही है कि इसको इसके मायके भेज दो। आप सोचें कि आपकी बेटी जिसके ऊपर ये तोहमत हो कि शायद ये मनहूस है और फिर वो माँ बाप के घर आके बैठ जाए, तो ये तो 2022 में इतना मुश्किल है, तो उस वक़्त में क्या होगा रोनिया? इस तरह के हालात आते हैं तो वो इन चीज़ों को फेस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पहली बात, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि लोग ऐसे बेवा औरतों के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो आजकल के कल्चर में भी, जिस तरह तमर के साथ हुआ है, आजकल के कल्चर में भी ऐसा सब कुछ है। फ्रेंड हैं, उनकी मामा हैं, तो मैं उनके बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने बचपन से अभी तक उनको देखा है। जब उनके बच्चे छोटे थे तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो बहुत से लोगों ने उनको उकसाया कि आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन उनके मुंह से हमने एक ही अल्फाज सुना कि खुदा मेरे साथ है। जब खुदा पहले मेरे साथ था, अब है वो हमेशा, जब तक मैं ज़मीन पे मेरे साथ रहेगा। मतलब कि उन्होंने, चाहे लोगों ने बात की, लेकिन उन्होंने ये स्टेप नहीं उठाया कि वो दूसरी शादी करे। क्यों? क्योंकि अगर एक औरत दूसरी शादी भी कर लेती है फिर भी उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है, लोग किसी तरफ भी जीने नहीं देते। बिल्कुल ऐसी जो बातें हैं, अल्फाज है, वो औरतों को सुनने के लिए मिलते हैं। आपने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन्होंने भी, जिन खातून की आप बात कर रही हैं, उन्होंने कहा खुदा मेरे साथ है, ईमान को नहीं छोड़ा। हमें तमर की ज़िंदगी में भी ये चीज़ नज़र आती है कि वो इस कदर इस बारे में जो है क्या कहना चाहिए कि एक्साइटेड थी और इतनी पुरुमीद थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसी ख़ानदान से जुड़ी रहूँ, और गो कि वो इब्रानी नहीं थी, कनानी औरत थी, तो भी उसकी उम्मीद थी कि औलाद के वसीले से खुदावंद मेरे लिए ये मुमकिन करेगा कि मैं यहूदा के ख़ानदान से जुड़ी रहूँ। और चाहे वो अपने घर चली गई, उसका बहुत लंबा इंतज़ार था, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, मगर एक चीज़ ऐसी थी कि खुदा का उसके लिए मंसूबा था। हम सब के लिए भी है। शायद आज आप भी बड़ी मुश्किल हालात से गुजरे हैं, तमर के साथ शायद आज आप महसूस करते हैं कि इसकी ज़िंदगी में जैसे मुश्किल हालात हैं मेरे साथ भी हों। तो हम देखते हैं अगले सेगमेंट में चलकर कि फिर जब वो अपने मायके चली गई है तो ज़िंदगी ने क्या नया मोड़ लिया है। मगर उससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। अजीज़ो वेलकम बैक। और जिस तरह से कि हम तमर की ज़िंदगी पर गौर कर रहे हैं, आए देखते हैं कि अब उसकी ज़िंदगी ने क्या नया मोड़ लिया। चलिए देखते हैं अपना वीडियो क्लिप। कई साल गुजर गए। तमर अपने बाप और सौतेली माँ के घर में खुद को बोझ समझती थी। उन्होंने उसे खबर दी कि सेला बालिग हो गया है, लेकिन यहूदा उसे फिर भी नहीं बुला रहा था।
तमर खुदा के वादे पर कायम रहना चाहती थी। उसने बाप से कहा कि वो यहूदा से उसके लिए बात करे, लेकिन वो ना माना। यहूदा की बीवी की मौत के बाद तमर ने उसके पास जाकर दरखास्त की कि वो उसके साथ किया गया वादा पूरा करे, क्योंकि खुदा भी यही चाहता था। उसने बेवाओं की देखभाल के लिए खुदा का हुक्म याद दिलाया, लेकिन उसने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। जब यहूदा को बीवी का गम भूला तो तमर ने सुना कि वो भेड़ों की पशम कुतरने जा रहा है। उसने मायूसी के हाथों एक नया मंसूबा आजमाने का फैसला किया। यहूदा अपने दोस्त हेरा के साथ सारा दिन भेड़ों की पशम कुतरते देखता रहा। हेरा ने उससे कहा कि वो अपनी कौम की फिक्र छोड़कर नई सिरे से जिंदगी जिए और कटाई का जश्न मनाए। यहूदा ने राह पर बैठी एक कस्बी को देखा। ये अजीब बात थी कि वो हैकल के आसपास नहीं थी, जहां पर देसी लोग कस्बियों के साथ पैदावार का जश्न मनाते थे। यहूदा ने उससे सौदा तय किया तो तमर ने बाजूबंद और लाठी मांगी, जो वादे के मुताबिक बकरी का बच्चा भेजने तक उसके पास रहती। बाद में यहूदा ने अपने दोस्त से कहा कि वो बकरी का बच्चा ले जाए। हेरा ने आकर बताया कि वहां पर किसी ने कोई कस्बी नहीं देखी थी। यहूदा को अपनी चीजें वापस चाहिए थी, लेकिन हेरा ने कहा कि भूल जाए वरना लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तमर की चाल कामयाब रही और वो हामिला हो गई, लेकिन अब वो एक मुश्किल मसले में फंस गई थी। हमने देखा है कि किस कदर कर्ब भरी जिंदगी है उसकी। वो अपने ही बाप के घर में वापस जाकर बेबस महसूस कर रही है। जिस तरह के आज हमारे दौर में भी होता है, जब शादी हो जाए तो कहते हैं कि जी अब तुम्हारी डोली जा रही है, तो अब जो है वो कफन में ही आना चाहिए। इस तरह की इस कदर बातें शिद्दत की जो है वो हमारी सोसाइटी में भी होती हैं। तो इतने साल पहले भी वो हाँ बेचारी जी, कितनी और बेबस बल्कि थी। पेरेंट्स ही कह के भेजते हैं सोसाइटी में या रिश्तेदारों में, तो वो बात से बात होगी ना, लेकिन पेरेंट्स ही कह के भेजते हैं कि अब तुमने उधर ही रहना है, चाहे जैसे मर्जी तुमने फेस करना है, वही तुम्हारा माँ बाप है, वही तुम्हारा घर है और तुमने अब उधर ही। मैं जानती हूँ, मैं शेयर करना चाहूँगी एक स्टोरी। एक लड़की को मैं जानती हूँ, उसकी शादी हो गई है, बाहर हुई है। तो क्योंकि बाकी सारी फैमिली, उसका हस्बैंड भी अभी बाहर ही सेटल है, तो वो लड़की जो है ना, शादी हो गई, कुछ महीने रही है वहाँ पे, फिर वो वापस अपने पेरेंट्स के घर उसको आना पड़ा, क्योंकि वो उसके जो इन लॉज हैं सारे बाहर चले गए। अब घर में से ही काफ़ी मतलब भाइयों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर है कि अब इसको तो अपने घर में ही रहना चाहिए क्योंकि इसकी शादी उधर होगी। लेकिन अगर हम देखें अपने मुआशरे में एक अकेली लड़की का रहना किस कदर मुश्किल है और बहुत टफ उसको फेस करनी पड़ी ये सारी बातें। तो अगर हम तमर की ज़िंदगी को देखें और फिर आज के ज़माने में हम 2022 में भी अगर हम देखते हैं कि आज के दिन तक भी वही सारी सिचुएशन वही चलती आ रही हैं बातें। जिस तरह से तमर बड़ा टफ सिचुएशन को फेस कर रही थी, तो आज के ज़माने में भी हमारी ख़वातीन भी इसी तरह से ही उसी सिचुएशन को मैंने फेस कर रही हैं। बहुत दफ़ा जब ख़वातीन आती हैं जो दुखी होती हैं, अपनी सिचुएशन से तंग होती हैं, तो अक्सर मैंने उनको कई दफ़ा रोते हुए ये बात कहते हुए देखा है कि औरत का कोई घर नहीं होता। हाँ, बाप के घर में है तो उनको शादी करने की जल्दी पड़ी है। अगर शौहर के घर में है, शौहर अच्छा नहीं मिला, ससुराल अच्छा नहीं मिला, तो वो भी घर उसका नहीं है। तो अक्सर वो कहते हैं कि फिर हमारा घर तो सिर्फ आसमान पे। लेकिन ये बात सुनने में महज बहुत छोटी लगती है, मगर अगर इसको समझा जाए, महसूस किया जाए, तो बहुत बड़ी बात है कि एक चार दीवारी के अंदर भी इंसान घर को महसूस ना कर सके और बेघर जैसी उसको फीलिंग्स हो। तो मेरे ख्याल से हमारे माशरे में लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी बेटियां आपके घर में हैं तो वो उनका घर है, उनको भेजने की जल्दी आपको नहीं होनी चाहिए। अपने वक्त पर जो है शादी भी हो जाएगी और जब वो ससुराल में जाती हैं तो जो शौहर हैं, जो दीगर घर वाले हैं, उनको ऐसा ही महसूस करवाएं कि ये उसका जो है वो घर है। क्या ख्याल है क्रिस्टीना? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी दफ़ा हम लोगों को ज़ाहिरी सूरत पे, ज़ाहिरी चीज़ों पे, ज़ाहिरी सिचुएशन पे जो है वो फोकस किया जाता है। जो इंसान के अंदरूनी हालात हैं उन पे नहीं देखा जाता। एक बहुत खूबसूरत फ्रेज़ है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि कभी भी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बाहर से जो इंसान की सूरत हाल है वो कैसी है, बल्कि हमें देखना चाहिए कि
उसके अंदर का क्या हाल है। और अगर हम देखें तो तमर की सारी सिचुएशन में हमें ये दिखता है कि उसकी वो हर लिहाज से बेबस थी। उसके शौहर ने एक के बाद एक उसका साथ नहीं दिया। उसके जो माँ बाप हैं, मैं हैरान हो गई ये देख के कि उसके माँ बाप भी उसका साथ नहीं दे रहे। आखिरी उम्मीद मैं समझती हूँ एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए, मेरे ख्याल से उसके माँ बाप होते हैं जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया। इवन जब वो उनको कह रही थी कि आप दोबारा से मेरे ससुर से बात करें, तो वो फिर से मना कर रही है उसकी माँ। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे बंदा बिल्कुल टूट-फूट का स्पीचलेस हो, शिकार हो बिल्कुल। जाता है। आप अंदर से और बिल्कुल टूट जाते हैं, आप बेयारो मददगार नाउम्मीदी, महसूस बिल्कुल, करते हैं और बिल्कुल। तमर की भी जो है वो ये सूरत-ए-हाल होगी। मगर हमने जैसे वीडियो में भी देखा, तमर ने हौसला नहीं हारा। इस सिचुएशन में अक्सर हमारी वो बहनें जिनके शौहर जो हैं वो खुदावंद में सो गए हैं, अगर आप ये देख रही हैं और आप समझते हैं कि आपके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है, तो हम आपको इनकरेज करना चाहेंगी, आपकी बहनें होते हुए, कि लोगों के हाथ की तरफ देखने की बजाय खुद अपने हालात को बदलने के लिए आप स्टेप आउट करें। और ओनिया, ब्रेक के दौरान आप बात कर रही थी कि अब तो काफ़ी ज़्यादा मौके हैं। बिल्कुल, ऐसी औरतों के लिए जितनी भी बेवाएँ हैं, अब तो इनके लिए बहुत सी सहूलत जो है आ गई है। कुछ हमारे ख़ादमीन हैं, उन्होंने ये चीज़ें क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। तो जानदार में शरीर भी आ जाते हैं और रास्तबाज़ भी आ जाते हैं, तो वो खुदा के वादा है। तो खुदा अपने वादों में कभी देर नहीं करता। तो बेशक ये वादे, चाहे वो बेवाएँ हैं, ये वादे उनके साथ भी हैं। बहुत सी ऐसी सहूलतें हमारे पास आ गई हैं, सिलाई सेंटर हैं, वहाँ पे जाके सीख सकती हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, वहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आ गए हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, खुदा बेशक दिलों को खोलता है, खुदा ज़हनों को खोलता है, खुदा अपनी ज़रूरतमंद बेटी के लिए, बेटे के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है। बेशक वो खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन वो हमें यूज़ करता है। बिल्कुल। मनफ़ी कदम उठाने की बजाय मुस्बत कदम उठाएँ, लोगों की तरफ देखें, अपने हालात पर खुद तरसी का शिकार होने की बजाय ऐसे मौके ढूँढें अज़ीज़ बहनों, जिसमें आप खुद अपनी और अपने बच्चों की जो है वो कफ़ालत कर सकें। मगर हम तमर की कहानी में, वीडियो में भी हमने देखा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आज से हज़ारों साल पहले ये मौके मौजूद नहीं थे, और उसका सिर्फ़ बेवा होना उसकी मुश्किल नहीं थी, बल्कि बे-औलाद होना उससे बड़ी मुश्किल उसके लिए थी। और ऐसे में उसने फिर एक कदम उठाया है। और हमने वीडियो में, जैसे कि आपने भी कहानी में देखा, कि वो गई है और उसने जो है वो फिर अपने ससुर के साथ जो है मुबाशरत की है। हम ये नहीं कह रहे कि ये कदम ठीक है, मगर यहाँ पर शायद अगर हम सीखने के लिए कोई चीज़ देखें कि हालात पर बैठकर रोते रहने से बेहतर है कि इंसान कोई अपने लिए हीला वसीला जो है वो करे। और हम इसमें एक बात और भी मेरे अजीज़ों जो सीखते हैं, उसने उससे, जब वो उसके पास गई है और उसने उससे कहा कि भई मैं तुझे क्या दूँ एवज़ में, तो उसने कहा कि बकरी का बच्चा मेरे से ले ले। मगर वो एक अक्लमंद औरत थी, उसका इंटरेस्ट उसके रुपए पैसे में नहीं था, उसकी जायदाद में नहीं था, वरना वो उससे वो हिस्सा मांग लेती। उसने उससे, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि 3 चीज़ें उससे मांगी, उसकी मोहर, उसका बाजूबंद और उसकी लाठी। आप लोग तो जानते होंगे, बिल्कुल ऐसे है जैसे आज आप किसी से उसका CNIC या उसका शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं। और वो चाहे हालात की मारी हुई थी, मगर बेवकूफ़ औरत नहीं थी। तो मेरे ख्याल से, जैसे आप भी रोनिया कह रहे थे, कि हालात जैसे भी हों, अक्ल से चलें, कदम बढ़ाएं और कोशिश करें कि आपके हालात जो हैं वो बदल हाँ जी, सकें। सॉरी। और मैं समझती हूँ कि जैसे पाक कलाम में लिखा है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। और यहाँ पर तमर की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं, बेशक जैसा भी उसने स्टेप लिया है यहूदा के साथ, या जो भी सिचुएशन में उसने उसको ये करना पड़ा, सारा हमने पीछे भी देखा है, लेकिन क्योंकि खुदा ने अपने प्लान को पूरा करना था उसकी ज़िंदगी के वसीला से, उस पर जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सारे खुदा के प्लान में थी, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स ही उसको उस तरफ लेकर गई जो उसके लिए बेहतरी पैदा की। और खुदावंद का जो प्लान था, मंसूबा था, वो इन सारी मुश्किलात में से गुजार कर खुदा ने अपने मंसूबे को पूरा करना था। बिल्कुल। और आपकी बात को बढ़ाते हुए एक लड़की का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा क्रिस्टीना, कि यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो एक ऐसी लड़की से जो है वो मिलने का इत्तेफाक हुआ
वो अपने घर में बहुत ज़्यादा तंग थी, तशद्दुद का शिकार थी। घर वाले जो हैं, ख़ास तौर से उसके जो घर के मर्द हज़रात हैं, भाई और बाप, उस पर तशद्दुद किया करते थे। उसने इसमें ये सोचा कि मेरे लिए जो राह फ़रार है, वो किसी लड़के को पसंद करती थी, या अब वो मोहब्बत में कह लें, मजबूरी में कह लें। उसने कहा कि इस कैद से छुटकारा हो जाए, और वो घर से जो है वो भाग गई। मगर जब वो घर से चली गई तो उसको एहसास हुआ कि उसने जो है वो गलत जो है वो स्टेप लिया है, और उसने वापस आने का फ़ैसला किया। मगर ज़िंदगी उससे ज़्यादा जो है वो अजीरन हो गई, क्योंकि किसी ने ये नहीं देखा कि उसने ये स्टेप जो है वो क्यों लिया है। उन्होंने सिर्फ वो लेबल लगा दिया कि घर से भागी हुई है, और हम देखते हैं कि फ़ौरन से जो है वो हम लेबल लगा देते हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि उस लड़की ने ये इंतहाई कदम जो है वो क्यों उठाया है, दूसरा मौका नहीं जो है वो हम देना चाहते हैं। और ऐसा कुछ ही जो है वो तमर के साथ भी हुआ। लेकिन हम यहाँ पर एक मुख्तसर वक्फ़ा लेंगे और देखेंगे कि फिर उसकी ज़िंदगी में आगे क्या हुआ और खुदा ने किस तरह से तमर की ज़िंदगी को नया मोड़ बख्शा। अज़ीज़ों, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और हम देख रहे हैं कि तमर की ज़िंदगी किस कदर मुश्किलों में घिरी हुई है। एक के बाद एक तूफ़ान है, लेकिन खुदावंद इन तूफ़ानों में उम्मीद पैदा करने की कुदरत रखता है। आइए देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में आगे चलकर क्या हुआ। ये खबर यहूदा को मिली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। वो फौरन उसके घर गया और कहा कि उसे बाहर निकालो कि वो जलाई जाए। उसने खानदान को बदनाम किया है। तमर समझ गई कि उसकी चाल उसके हाथ से निकल गई है। उसने खुद को और उस बच्चे को खुदा की पनाह में दिया। उसने जल्दी से यहूदा की वो चीजें उठाई जो उसने इसी वक्त के लिए छुपा रखी थी। उसने बड़ी आजिज़ी से लाठी और बाजूबंद दिखाया। ये उसी शख्स की हैं जिसने मुझे हामिला किया। उसने यहूदा पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया। कहानी के इस मोड़ ने यहूदा को भी लर्जा दिया और वो हलीम बन गया। उसने कसम खाई कि वो तमर को अपने घर ले जाएगा, लेकिन फिर कभी उसके पास नहीं जाएगा और तमर को अपने खानदान का नाम देगा। तमर ने तमाम बच्चों को जन्म दिया। शायद खुदा ने उन जुड़वा बच्चों के जरिए 2 खोए हुए बेटे वापस दे दिए। तमर अभी नहीं जानती थी कि उसे खुदा की बादशाही में भी जगह मिल गई थी। वो और यहूदा जल्द ही दूसरे मुल्क में अपनी कौम से जा मिले। यहूदा के मरते बाप ने उसे बरकत दी कि तमर और यहूदा के इस अनहोने मिलाप से एक बादशाह आएगा। खुदा ने उन्हें इसलिए नहीं चुना था कि वो कामिल इंसान थे, बल्कि ये दिखाने के लिए कि उसका फजल गुनाहगारों पर भी होता है। बादशाही का ये सिलसिला कई नस्लों बाद यीशु मसीह तक पहुंचना था। वो गुनाहगार आबाओ अजदाद पर शर्मिंदा नहीं था। उम्मीद हमें आबाओ अजदाद के रुतबे से नहीं मिलती, बल्कि कामिल मसीह में जो दुनिया के गुनाहों के लिए अपने खून की कीमत देकर हमें नया जन्म देता है। यहूदा ने तमर को कसबी बना डाला, लेकिन मसीह मत्ती के बाब नंबर 21 में कहता है, खुदा के पास आने वाले गुनाहगार और कसमियाँ मजहबी रियाकारों से पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। क्या आप हलीम बनकर यस्सू के साथ बादशाही में दाखिल होंगे या रियाकार बनकर बाहर रहेंगे? आप देखें ज़िंदगी किस तरह से जो है वो एक के बाद दूसरा मोड़ लेती है, और मुश्किलात के बाद खुदावंद आसानी भी पैदा करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि, जब यहूदा के ऊपर खुद से जब बात आई है, पहले तो वो हेड ऑफ द फैमिली होते हुए कमांड्स दे रहा है, ऐसे करें, अब इसको ऐसे करें, अब इसको इसके घर भेज दें। तो फिर हम देखते हैं कि तमर को वो जलाने के लिए वो तैयार है, और किस तक कदर वो गुस्सा और कहर उसके हम देख रहे हैं। बिहेवियर उसका इस तरह से हो गया कि वो चाहता है कि बस अब हम इसको जला दें। बिल्कुल, जब बात हमारे अपने ऊपर आती है तो हम अक्सर कहते हैं अगर हमसे गलती हो जाए तो हम माफ़ी के तलबगार होते हैं, मगर जब किसी से गलती हो जाए तो हम दुनिया के सबसे सख्त जो हैं वो मुनसिफ बन जाते हैं। और इसमें सीखने की बात यह है कि, और कलाम भी ये कहता है, जिस पैमाने से तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए नापा जाए, उसी पैमाने से तुम दूसरे के लिए भी नापो। और यहूदा को अगर ये सारी बातें याद होती कि इतने साल इस लड़की को मैंने इसके मायके में इंतज़ार करवाया और फिर अपना वादा भी पूरा नहीं किया, और अब जब खबर आई और अभी उसको नहीं पता कि ये बाजी उल्टी मेरे पर ही जो है वो पड़ जानी है,
और हमने देखा है कि उसका विजडम जो है, उसकी जो हिकमत है, उस वक़्त तमर के काम आई है, जो उससे जो है वो बाजूबंद और लाठी लेकर रखी थी। और यहाँ पर आपको एक तारीख़ी जो मालूमात है वो भी देती जाऊँ कि यहूदियों में, जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि ये बतौर समझ लें शनाख्ती कार्ड चीज़ जो है वो इस्तेमाल होती थी, तो अक्सर इनकी जो लाठी या बाजूबंद और जो मोहर है, इसके ऊपर उस शख्स का नाम जो है वो गढ़ा हुआ होता था। तो जब वो आपस में लेन देन करते थे तो इसलिए जो है बतौर निशानी इस्तेमाल किया जाता था। मगर हम देखते हैं कि बाजी उल्टी पड़ गई है। क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जैसे कि हमने वीडियो क्लिप में भी देखा कि जब उसने ये कमरबंद और वो लाठी देखी तो उसके दिल में उस टाइम रहम आ गया। इसका मतलब कि पहले उसके दिल में रहम नहीं था, पहले वो गज़ब में रहा और अपने पूरे ख़ानदान को उसने वैसा ही चलाया जिस तरह उसके दिल में ख़यालात आते थे। लेकिन उसके ऊपर उस वक्त खुदा का फजल हुआ। जब तक हमारी ज़िंदगी पे खुदा का फजल नहीं होता तब तक हमारे दिल में तरस, रहम और इस तरह की बेदारी पैदा नहीं होती। बिल्कुल। और इसलिए आपके इर्द गिर्द जो लोग बेबस हैं उनके साथ ज़्यादती मत कीजिए। जितना आपके इख्तियार में है लोगों के साथ रहम दिली से पेश आएँ, ख़ास तौर से जो बेवा हैं, जो यतीम हैं। और इसके बारे में तो कलाम मुक़द्दस बड़ी वाज़ेह तालीम देता है कि तुम इनका ख़्याल करो, और खुदावंद कभी भी इन बातों का कर्ज़ जो है वो नहीं रखता। आप किसी का जी प्लीज़ बताइए। मुझे जो बात याद आ रही थी कि ज़बूर 37 में ये लिखा है कि वो तेरे हक़ को दोपहर की तरह रोशन करेगा। तो हिकमत की अगर बात की जाए तो हिकमत भी खुदा की तरफ से ही आती है। मैं समझती हूँ कि बैक एंड पे खुदा जो है ख़ामोशी में काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि उसने किस तरह तमर की ज़िंदगी में एक मंसूबा रखा हुआ था और उसने अल्टीमेटली उसको उस मंसूबे तक पहुँचाया। और फिर हमने देखा कि वो उसके लिए भलाई का मंसूबा किस तरह से और उसको भलाई भी देखें, सिर्फ गया। उसको औलाद की ख्वाहिश थी, खुदावंद ने उसको एक नहीं बल्कि तुआम बख्शे और उस ख़ानदान के लिए बड़ी खुशी का वसीला हुआ। और फिर हम देखते हैं कि वो याकूब के पास, यहूदा का जो बाप है याकूब, उसके पास गए हैं, उसने उन बच्चों को बरकत बख्शी है और तमर की ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर गई है। एक तवील रात के बाद एक रोशन सुबह जो है वो तमर की और जब ज़िंदगी वीडियो में में आई हम है। देख रहे थे तो शुरू से लेकर तकरीबन एंड तक तिमर जो है हालात से लड़ती हुई नज़र आती है। लेकिन जब उसने औलाद को अपने हाथों में लिया और खुदा ने जब उसको ब्लेस किया तो उसका वो जो एक खुशी का चेहरा और उसके चेहरे पर जो बिल्कुल। स्माइल और अंदरूनी उसको जो सुकून है ना, वो हम देख रहे थे कि किस तरह से उसने खुदा को अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए देखा है। और जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में काम करता हुआ देखते तो बेशक उसके वादे सब हाँ के साथ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तेरे माँ और बाप भी तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आखिरी वक्त तक खुदा उसके साथ रहा। और इसमें एक और चीज़ मुझे बहुत मुतासिर की, जो कि तमर जो है वो हमें ये बात सिखाती है कि हमें अपनी शख्सी ज़िंदगी में उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। काफ़ी दफ़ा हालात बुरे आते रहते हैं और एक टाइम आता है कि हम हिम्मत हार जाते हैं कि शायद वाकई, हाँ, हमने शुरू में ये डिस्कस करते रहे कि लोगों की ये राय हो जाती है या लोग हमें इस तरह से कहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर तमर की ज़िंदगी को देखा जाए तो हालात जब बार बार मुसलसल इस तरह आते रहते हैं तो हम भी अपनी ज़िंदगी को लेके बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं और हम समझते हैं शायद हमारी जो ज़िंदगी है वो खुदा ने लिखी ही इस तरह है कि हम शायद इस तरह ही पूरी ज़िंदगी जो है वो नाकाम रहेंगे। लेकिन तमर की ज़िंदगी से सीखते हैं हम कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। खुदा एक ना एक दिन हमारे लिए भलाई पैदा करता है। और जिस तरह से कि पौलुस रसूल खुदावंद का इतना कदावर जो खादिम है, वो रूमियों के खत उसके 8वें बाब की 28वीं आयत में कहता है, हमको मालूम है कि सब चीज़ें, एक नहीं दो नहीं बल्कि सब चीज़ें जैसे भी हालात हैं वो सब मिलकर भलाई पैदा करते हैं उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। और तमर भी गो कि वो गैर कौम से थी मगर खुदावंद के बुलावे का हिस्सा बनी है। खुदावंद ने जितनी उसके साथ जो है ज़्यादतियाँ होती रही हैं उन सब में से आखिर में उसके लिए
भलाई पैदा की है। शायद वो नाउम्मीद हो चुकी थी, मगर उसका ईमान जो है उसने उस रस्सी को नहीं छोड़ा है, और खुदावंद ने भी उसको उसके ईमान का और सब्र का जो है वो अजर दिया है। सो मेरे अजीज़ों, अगर आज आपकी सूरत हाल ऐसी है जहाँ पर आपको सब दरवाजे बंद नज़र आते हैं, लोगों की तोहमतें ही नज़र आती हैं, कोई नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में आपको इनकरेज कर सके, तो आज जब आप इस शो को देख रहे हैं तो इसको खुदावंद का कलाम जानते हुए ईमान से कबूल करें कि ये तमाम हालात जिनमें से खुदावंद ने आपको गुजारा है, ये आपकी तरबियत के लिए थे, और खुदावंद इनमें से आपके लिए भलाई पैदा करेगा। और जिस तरह उसने एक कनानी औरत को इन हालात में से गुजार कर ना सिर्फ तमाम बच्चे बख्शे, बल्कि उसको अपने बेटे के नसबनामे का हिस्सा बना दिया। जब तक लोग यीशु मसीह का नसबनामा पढ़ेंगे, तमर की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी गवाही बाइसे बरकत रहेगी, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी भी बहुतों के लिए बरकत का वसीला होगी। खुदावंद आपके साथ है। आए अजीज़ों, हम दुआ करें। हमारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद, तू किसी को हकीर नहीं जानता है, और खुदावंद ना ही किसी को रद्द करता है। इंसान होते हुए खुदावंद हम एक दूसरे के साथ ज़्यादती कर जाते हैं, मगर खुदावंद तू किसी की तरफदारी नहीं करता है। हम तमर की ज़िंदगी के लिए और उसकी ज़िंदगी में तेरे फ़ज़ल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तूने तमाम बुराई में से खुदावंद उसके लिए भलाई पैदा की, और यीशु मसीह के नसब नामे में खुदावंद तूने उसे जगह बख्शी। अपनी उन तमाम बहनों के लिए खुदावंद जो बेवा हैं, जिनके बच्चे खुदावंद यतीम हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदावंद लोगों के हाथ से दुख पा रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं दुआ करती हूँ, उनके हालात में खुदावंद तब्दीली आए, तेरी रेजरेक्शन पावर खुदावंद उसमें काम करे, और उनकी ज़िंदगी में सुबह का सितारा चमकता रहे। वो यीशु मसीह को जाने कि वो कभी उनको नहीं छोड़ेगा। दुनिया बेवफाई कर सकती है, मगर खुदावंद तू हमेशा वफ़ादार रहता है। उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर और उनको इनकरेज करता रहे। तेरा रूहुल कुद्स उनके घरों में जुम्बिश करे। ये सब कुछ ईमान से मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, आप सबका बेहद शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपका वक्त हमारे साथ अच्छा गुजरा। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे एक नए किरदार के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। खुदावंद आपके साथ हो।